Hi friends, I'm Rohit Girdhar, your faculty for this session which is going to be on cube and dice. और आज हम बात करेंगे बड़े प्रैक्टिकल टॉपिक की, क्यूब एंड डाइस, और किस तरह के सवाल मैट का पेपर जो है एनटीएससी का उसमें पूछे जाते हैं क्यूब एंड डाइस से। तो इसमें कुछ बेसिक थ्योरी होगी जिसको मैं पहले कवर करूंगा, उसको ध्यान से देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए, साथ में सवालों को सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। Whenever you are in doubt, always feel free to pause, rewind, rewatch and then move ahead. All right, so let's get cracking. कुछ बेसिक थ्योरी को कवर करते हैं। चलिए, तो दोस्तों एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है अलग अलग तरीके से कि एक क्यूब दिया हुआ है, उस क्यूब को आपको कट करना है 9 पार्ट्स में, 27 पार्ट्स में, 64 पार्ट्स में, 125 पार्ट्स में। तो हम उस क्यूब को कैसे कट करते हैं मैं आपको 2D में बताऊंगा। When I say cube, I am talking about this 3-dimensional figure जिसके 6 फेसेस होते हैं। ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, एक इसके पीछे वाला, चौथा, एक इसके पीछे वाला, पांचवा, और एक इसके पीछे वाला, छठा। तो टोटल 6 फेसेस आर देयर। अब हम एक क्यूब को कैसे काटते हैं आप देखिए, वी विल डू इट इन अ 2-डायमेंशनल फैशन। हम इसको 2-डायमेंशनल फैशन में करेंगे। मान लीजिए मुझे इस क्यूब को 27 पार्ट्स में काटना है। ऑलराइट, तो इसको कैसे काटूंगा? सबसे पहले तो मैं एक कट लगाऊंगा, फिर दूसरा कट लगाऊंगा। अब आप बताइए ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में, 1 2 3। पर क्या ये क्यूब है? जी नहीं, ये क्यूब नहीं, ये 3 क्यूबॉइड है। तो पहला स्टेप, आप हॉरिजॉन्टल कट लगाइए 2, उसके बाद आप वर्टिकल कट कीजिए 1 2। तो आप 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, अब कितने पार्ट्स में हो गया? 9 पार्ट्स में। पर क्या ये क्यूब है? जी नहीं, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। तो अगर इस तरह से क्यूबॉइड है तो ये 9 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब ये ऊपर से एक कट लगाएंगे, फिर एक और कट लगाएंगे, तो टोटल 3 लेयर्स बन जाएंगे। ये होगा आपका पहला लेयर, ये होगा आपका दूसरा लेयर, और ये होगा आपका तीसरा लेयर। और हर लेयर में कितने क्यूब्स होंगे? 9 क्यूब्स होंगे हर लेयर में। तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 27। This is how we cut the cube into several parts. Are you getting the idea? अब आपको दिया हो, ये बेसिक थ्योरी है, अब आपको दिया हो कि जी जो बड़ा वाला क्यूब है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक, उसको मेरे को छोटे क्यूब्स में काटना है और हर क्यूब होगा 2 सेंटीमीटर का। तो बताइए कितने क्यूब्स बनेंगे? दिस इज द फॉर्मूला। बड़ा वाला क्यूब डिवाइडेड बाई जो छोटा क्यूब का आपको साइज चाहिए टू द पावर ऑफ 3। तो अगर बड़ा क्यूब 8 सेंटीमीटर का है और आपको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स चाहिए, तो आपको 8/2 टू द पावर 3 करना होगा। सो दिस इज 4 टू द पावर 3, ये आपका हो जाएगा 64। आर यू गेटिंग द आइडिया? अगर ये 9 हो और ये 3 हो तो 9/3 कितना हो गया? 3 टू द पावर 3 27। तो ये सवाल तो अक्सर पूछा जाता है कि ये बड़ा क्यूब, ये छोटा क्यूब, बड़े का डायमेंशन ये, छोटे का डायमेंशन ये, अब बताओ टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे? तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो ये हो गया क्यूब को कैसे काटते हैं, ये हो गया कितने क्यूब्स बनते हैं, ये बेसिक थ्योरी है। अब इस थ्योरी पे हम सारे सवालों को बेस करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझें तो। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड सी what type of questions are asked and how do we solve them easily. Hi friends, 24 minutes and 2 million views, highest watched video on JEE. Shall I say something else? If you are an IIT aspirant, then go watch it now. Eye opener for IIT JEE and get mesmerized. So let's see this one. This was asked in NTSC of Delhi. Have a good look at the question. Okay, now let us solve this. Direction are based on given information. A solid cube is painted red on all faces. The side of the cube is 8 centimeter. It is cut into smaller cubes of side 2 centimeter. Answer the following question. तो पहला सवाल, कितने क्यूब्स बने? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, that formula was x/y to the power 3. x है बड़ा, y है छोटा, टू दी पावर 3, तो कितना हो गया? 4 टू दी पावर 3। तो टोटल कितने क्यूब्स बन गए? 64। सो यू हैव 64 क्यूब्स। जब मैं बोलता हूं 64 क्यूब्स तो आप देखिए 4 लेयर बनते हैं, 1 2 3 4, हर लेयर में 16 क्यूब्स हैं। भाई तभी तो होगा आपका 16 16 16 एंड 16। तो टोटल आपके हो गए 4 लेयर 64 क्यूब्स। अब बहुत आसानी से किया जा सकता है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ऑल 3 फेसेस कलर्ड?
अब आप देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पिक्चर रखा हुआ है। जो कॉर्नर वाले क्यूब्स होते हैं ना, बस याद रखिए कॉर्नर वाले क्यूब्स के ही 3 फेसेस कलर्ड होंगे। कैसे? ये कलर्ड जो सामने दिख रहा है, ऊपर वाला कलर्ड और बाजू वाला कलर्ड, तो ये हो गया एक। इसी तरीके से ये हो गया एक, इसी तरीके से ये पीछे वाला हो गया एक, इसी तरीके से पीछे वाला हो गया एक। यानी टॉप लेयर में कितने? 4, और बॉटम लेयर में कितने? 4। टोटल कितने हो गए? 8। अब आप बोलोगे कि सर इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर वाले ही 3 फेसेस एक्सपोज्ड हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4, टॉप के 4 कॉर्नर, बॉटम के 4 कॉर्नर, एंड यू गॉट योर आंसर। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 8 हियर। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो दूसरा सवाल, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेस कलर्ड? अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं, तो अगर कॉर्नर वाले क्यूब्स, अब मैं एक ही लेयर की बात करूंगा, अगर कॉर्नर वाले क्यूब्स आर 3 साइड कलर्ड, तो आप इस क्यूब को देखिए 2 साइड कलर। आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाई देगी। तो ये जो सामने दिख रहा है और ऊपर वाला, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक ये हो गया 2 साइड, एक ये हो गया 2 साइड। तो इसी तरीके से एक पीछे वाला हो गया, एक ये पीछे वाला हो गया। टोटल कितने हो गए? 4। व्हाट अबाउट दिस साइड वाला? ये भी टॉप दिख रहा है और ये फेस दिख रहा है, ये भी टॉप दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसी तरीके से एक ये हो गया, एक ये हो गया। आर यू गेटिंग द आइडिया? तो पहला वाला क्यूब 3 साइड कलर, फिर 2 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 2 साइड कलर्ड, 1 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 2 साइड, 1 साइड, 1 साइड, जो दिखाई दे रहा है 2 साइड, 2 साइड, 2 साइड, ये 3 साइड है और ये 3 साइड। तो टोटल एक लेयर में कितने हो गए? 2 4 6 8। आर यू गेटिंग द आइडिया? तो 8 क्यूब्स आर 2 साइड कलर्ड इन टॉप लेयर एंड 8 क्यूब्स आर 2 साइड कलर्ड इन बॉटम लेयर। टॉप और बॉटम सेम होता है किसी भी क्यूब को अगर आप काटेंगे। अब मिडिल का हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल इज कंप्रेस्ड। अगर मेरा एक लेयर है, तो ये नीचे ये कंप्रेस हो गया। आर यू गेटिंग द आइडिया? ये दोनों से ढक गया, तो इसलिए मुझे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। टॉप और बॉटम सेम होते हैं और बीच के दोनों सेम होते हैं। तो अब बीच को देख लेते हैं हम। आप इसमें देखिए, दिस इज 2 साइड, तो ये पीछे वाला भी 2 साइड, तो उधर वाला भी 2 साइड, तो लास्ट वाला भी 2 साइड। तो कितने हो गए यहाँ पे? 4। यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो टोटल कितने हो गए? 8। तो टोटल कितने हो गए? 24। तो 8 टॉप लेयर के, 8 बॉटम लेयर के, सेकेंड लेयर से 4, थर्ड लेयर से 4, टोटल हो गए 24। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, फैंटास्टिक। तो 24 क्यूब्स आर देयर व्हिच आर कलर्ड on 2 sides. All right, let's see the third one. So the third one is how many cubes have only one face colored? एक फेस कलर्ड। तो आ जाओ सबसे पहले टॉप वाले लेयर को देखते हैं। देखो बच्चों, ये 3 फेस, ये 2 फेस, ये 2 फेस, ये 3 फेस, वही पीछे। पर व्हाट अबाउट दिस वन? 2 फेस, 2 फेस, 2 फेस, 2 फेस। व्हाट अबाउट दिस वन? सिर्फ ऊपर वाला फेस दिख रहा है। तो 1 2 3 4, 4 लिख देता हूं। टॉप लेयर में 4 हैं जो कि वन साइड कलर्ड है। तो अगर 4 टॉप लेयर में, तो 4 बॉटम लेयर में भी होंगे, बिकॉज बोथ बिहेव लाइक अलाइक, दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस वाले लेयर की। इसमें आप देखिए, ये तो 3 हो गया, इसका एक ही फेस दिख रहा है, तो एक ये, और पीछे भी एक ये, यानी कि कितने हो गए? 4, और इसमें 5 6 7 8। आर यू गेटिंग द आइडिया? सामने के देखिए 2, पीछे के 2, ठीक 4, और साइड के 2 6, और उस साइड के 2 8। तो अगर आप सेकेंड लेयर की बात करते हैं, तो 8 साइड्स आर सिंगल कलर्ड, और थर्ड लेयर में भी सेम होगा, क्योंकि जो टॉप में होता है वो बॉटम में होता है, और जो सेकेंड में होता है वो वही थर्ड में होता है। तो आप देखिए, टॉप में 4, बॉटम में 4, सेकेंड वाले में 8, और थर्ड वाले में 8। जो सेकेंड में होता है वो थर्ड में होता है। आर यू गेटिंग द आइडिया? ऐड कीजिए, इट कम्स आउट टू बी 24। तो ये तो आप याद भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से वी कट द क्यूब इनटू 64 पार्ट्स, एंड हाउ डू वी फाइंड आउट 3 साइड कलर, 2 साइड कलर और सिंगल साइड कलर कौन से। अगर आपके पास रूबिक क्यूब हो तो एक बार उसको देखिए, आपको समझ में आएगा ये 3 साइड, 2 साइड और सिंगल साइड का क्या फंडा है। थोड़ा विजुअली करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन।